नमस्कार दोस्तों, मैं नंदू सिंह वाईफाई समर्पण यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारा जो मुख्य विषय होगा वो राजस्थान पुलिस परीक्षा के लिए जो भाग 6 है, जिसमें महिला एवं बाल अपराध तथा उनसे संबंधित जो कानून है से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। तो आज अपना जो मुख्य विषय होगा वो होगा महिला उत्पीड़न अपराध एवं संबंधित कानून। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, राजस्थान पुलिस परीक्षा के लिए विशेष तौर से। और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बाल अपराध से संबंधित सवाल का एक वीडियो डाल दिया गया है, तो आप उसे डिस्क्रिप्शन में लिंक को प्रेस कीजिए या फिर चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, जहाँ पर आपको ये बाल अपराध से संबंधित जो भाग 6 है राजस्थान पुलिस सिलेबस का, ये वीडियो मिल जाएगा। और साथ ही आप यदि पहली बार चैनल से जुड़ रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। तो आइए अपन अध्ययन करते हैं राजस्थान पुलिस परीक्षा के लिए जो अति महत्वपूर्ण सवाल है उनका अध्ययन करते हैं। तो देखिए, पहला जो सवाल है अपना, पहला सवाल देखिए क्या है कि दहेज का लेन देन करना किस अधिनियम के तहत अपराध माना जाता है। देखिए, दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध की श्रेणी में है। तो ये कौन सा अधिनियम था? तो ये दहेज निरोधक अधिनियम कौन सा था? देखिए, पहले ए में है घरेलू हिंसा अधिनियम, दूसरे में देखिए बी में दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, सी में ए व बी दोनों, डी में उक्त में से कोई नहीं। देखिए, ये जो दहेज पर रोक लगाने वाला अधिनियम है ये है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। तो इसका बी सही होगा। तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत दहेज के लेन देन को अपराध की श्रेणी में माना गया है। अब दहेज पर रोक लगा दी गई है, तो 1961 बी सही होगा। दूसरे सवाल देखिए, राजस्थान सरकार द्वारा सती रोकथाम अधिनियम कब बनाया गया? देखिए, पहले सती प्रथा थी। जब पति की मृत्यु हो जाती थी तो पत्नी भी स्वयं उसके साथ आग में जल जाती थी, जीवित थी। तो राजस्थान सरकार द्वारा ये सती रोकथाम अधिनियम कब बनाया गया, यानी सती प्रथा पर कब रोक लगाई गई? तो सती प्रथा पर जो रोक लगाई गई थी ये 1987 में लगाई गई थी। तो इसका बी में 85, ए में 85, बी में 86, सी में 87 और डी में 2015। तो यहाँ पे जो सही होगा 1987 ही सही होगा। तो सती प्रथा पर रोक कब लगाई गई थी? 1987 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम को राजस्थान में कब लागू किया गया? देखिए, जो डायन प्रथा है, डाकण प्रथा भी बोलते हैं, और आदिवासी बहुल इलाकों में बहुत ज़्यादा है ये। तो डाकण प्रथा निवारण अधिनियम कब बनाया गया और इस पर रोक कब से लगाई गई? तो देखिए, ए में कि 24 अप्रैल 2010, बी में 24 अप्रैल 2013, सी में 24 अप्रैल 2014 और डी में 24 अप्रैल 2015। तो इसका सही जो होगा 24 अप्रैल 2015 में डायन प्रथा या डाकण प्रथा निवारण अधिनियम पारित कर दिया गया है, लागू हो गया है। तो इसमें देखिए, ध्यान रखिए, डाकण प्रथा या डायन प्रथा ये 24 अप्रैल 2015 इसका सही होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व प्रतिषेध अधिनियम कब बना था? देखिए, महिलाओं का जो अश्लील जो प्रतिषेध अधिनियम है ये कब बना था? तो इसका देखिए, ए में 2001, बी में 2003 और जो सी है इसमें देखिए 1986 और डी में 1992। तो ये जो महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व प्रतिषेध अधिनियम ये 1986 में बना था। तो 1986 इसका सी सही होगा। तो महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व प्रतिषेध अधिनियम कब हुआ? 1986 में। देखिए दोस्तों, फटाफट इसको रट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां है कि निर्भया एक्ट कानून संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ? देखिए, खूब सोशल मीडिया पर, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर खूब चर्चा में रहा था निर्भया एक्ट। तो निर्भया एक्ट कानून संशोधन अधिनियम ये कब पारित हुआ था? तो देखिए, 2013, बी में 2014, सी में 2015, डी में 2012।
तो जो निर्भया एक्ट कानून संशोधन अधिनियम है ये आपके 2013 में बना था, तो इसका ए सही होगा, 2013 में ए सही होगा इसका। तो निर्भया एक्ट काफ़ी चर्चा में रहा था और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो निर्भया एक्ट कानून 2013 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन है कि घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम, देखिए महिलाओं के प्रति जो घरेलू हिंसा होती है उससे बचाव के लिए जो संरक्षण अधिनियम को कब मंजूरी दी गई थी। जो महिलाओं के प्रति जो संरक्षण का अधिनियम, ये देखिए कि ए में देखिए 2003, बी में 2004, सी में 2005, डी में 2007। तो ये अधिनियम जो बना था घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम, ये 2005 में इसको मंजूरी दी गई थी। घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 में इसको मंजूरी दी गई थी। लेकिन दोस्तों यही पूछा जाए कि घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम जो 2005 है ये लागू कब हुआ था, तो आपको ध्यान रखना है लागू पूछा जाए। घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम लागू कब हुआ था, ध्यान रखना है 26 अक्टूबर 2006 में। 2006 में देखिए अधिनियम 2005 में बन गया था, तो अधिनियम 2005 के नाम से जाना जाएगा। लेकिन इसको महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 26 अक्टूबर 2006 को लागू किया गया था। ये किसके द्वारा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। तो लागू यदि यही पूछा जाए तो 26 अक्टूबर 2005। लेकिन अधिनियम संरक्षण घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 के नाम से ही जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध अधिनियम कब लागू हुआ था। यानी कार्यस्थल पर जो यौन उत्पीड़न से संबंधित जो घटनाएं हो रही है, ये रोकथाम निषेध निवारण अधिनियम कब लागू हुआ था। देखिए ए में 2010, बी में 2011, सी में 2004 और जो डी है उसमें है 2013। तो ये 2013 में ही हुआ था। तो कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध निवारण अधिनियम 2013 आपको ध्यान रखना है। अब इस अधिनियम के तहत क्या प्रावधान किया गया है कि कोई भी ऐसी संस्था जहां पर 10 या 10 से अधिक कर्मचारी कार्य करते हैं, उस संस्था को महिलाओं के प्रति हो रहे उत्पीड़न के खिलाफ कार्रवाई करने हेतु आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है, जिसमें कम से कम एक महिला सदस्य होगी। कम से कम एक महिला सदस्य होगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध अधिनियम 2013 है। 9 दिसंबर 2013 को ये लागू हो गया था। 9 दिसंबर 2013 को ये लागू हो गया था। और इसमें कुल धाराएं पूछी जाए तो 29 धाराएं हैं इसके अंदर। कुल कितनी धाराएं हैं? 29 धाराएं हैं। यानी महिलाओं के लिए जो अश्लील तस्वीरें दिखाना, देखने के लिए विवश करना, उनसे यौन संबंध हेतु प्रेरित करना, ये सब पर अब क्या लगा दिया गया है? प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो इसका सही होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स। देखिए द मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ मैरिज बिल कब पारित हुआ, जिसे 3 तलाक विधेयक भी कहा जाता है। देखिए इसी का दूसरा नाम क्या? 3 तलाक विधेयक। और ये काफ़ी चर्चा में रहा था 3 तलाक विधेयक, और काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखिए जिसमें सवाल पहले में ए में देखिए आप कि कब इसके बारे में बात करें तो ए में 2019, सी में 2017, बी में 2017, सी में 2015, डी में 2020। तो द मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ये 2019 में ये बिल बना था, जिसे 3 तलाक विधेयक कहा जाता है। और इसे क्या किया था कि 31 जुलाई 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा अनुमोदन इसका कर दिया गया था। ठीक है, और अब जिसे पुरुष द्वारा पति द्वारा 3 बार तलाक 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 कहकर विवाह विच्छेद करने की प्रथा थी, जिसे भारतीय जनता पार्टी सरकार ने प्रस्तुत किया था। और ये विवाह विच्छेद की प्रक्रिया पूर्णतः कानून अब क्या हो गई है? अपराध की श्रेणी में हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
मातृत्व लाभ अधिनियम कब बना था। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मातृत्व लाभ अधिनियम कब बना था। तो देखिए इसमें ए में देखिए आप 1960, बी में 1961, सी में 1970, डी में 1965। तो मातृत्व लाभ अधिनियम है ये 1961 में बना था। तो दोस्तों इसको याद रखना है 1961 में, इसका सही बी होगा। 10वां क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से किस वर्ष विधवा विवाह अधिनियम पारित किया गया। देखिए पहले जो विधवा हो जाती थी तो उनका पुनर्विवाह नहीं किया जाता था। तो किस वर्ष में विधवा विवाह अधिनियम पारित किया गया। अब यानी विधवा विवाह किया जा सकता है, कानूनन ये तर्कसंगत है। तो इसमें किस वर्ष विधवा विवाह अधिनियम पारित हुआ। ए में 1951, बी में 1961, सी में 1960, डी में 1954। तो इसका विधवा विवाह अधिनियम 1954 ही सही होगा। 1954 ध्यान रखना आपको। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। देखिए सबको पता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इस दिन क्या राजस्थान सरकार क्या करती है, जो रोडवेज में महिलाओं को, सरकारी जो रोडवेज गाड़ियां हैं उनमें महिलाओं को क्या निःशुल्क यात्रा होता है, किराया नहीं लगता। तो ये 8 मार्च होगा। देखिए बी में 8 अप्रैल ये नहीं होगा, 15 जनवरी नहीं होगा, 8 मई नहीं होगा। तो इसमें 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 12वां सवाल क्या कहता है कि महिलाओं को पुरुषों के समान वेतन पाने का अधिकार। देखिए वेतन, महिला और पुरुषों का वेतन समान हो, ऐसा जो अधिनियम है, ये जो अधिनियम देखिए कब बना था। तो ये अधिनियम की अपन यदि बात करें तो समान पारिश्रमिक अधिनियम कब पारित किया गया था। देखिए नाम क्या, समान पारिश्रमिक अधिनियम, यानी महिला और पुरुष दोनों को समान वेतन मिले। देखिए ए में 1972, बी में 1974, सी में 1973, डी में 1976। तो ये अधिनियम देखिए महिलाओं को पुरुषों को समान वेतन प्राप्त करने का जो अधिकार दिया गया था ये हुआ था 1976 में। 76 होगा, इसका डी सही होगा। कि कौन सा सही होगा। अब पुरुष और महिला दोनों को समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के द्वारा समान वेतन दिया जाएगा। यह अधिनियम 1976 हो गया। जो नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन है कि किसी भी पुश्तैनी या पैतृक संपत्ति पर महिला एवं पुरुष को बराबर संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार। देखिए यहाँ महिला और पुरुष को बराबर संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार की बात आई है। और कैसे संपत्ति पर, पैतृक संपत्ति पे। जबकि यहाँ समान वेतन की बात थी। तो समान वेतन की जब बात आए तो 1976 में अधिनियम बना, 76 में। लेकिन जो पैतृक संपत्ति पर, जो पूर्वजों द्वारा प्राप्त संपत्ति है, उस पर महिला और पुरुष दोनों को बराबर संपत्ति प्राप्त करने का हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कब बना था। तो ये सवाल हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कब बना। ए में 1951, बी में 1956, सी में 1960, डी में 1961। तो ये हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 में बना था। इसका सही होगा बी सही होगा। इसका हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 सही होगा। नेक्स्ट ये जो 14वां क्वेश्चन है कि बढ़ती भ्रूण हत्याओं पर रोक लगाने। देखिए जो भ्रूण हत्याएं बहुत बढ़ रही है, बच्चा जब पेट में पल रहा होता है तभी उसे मार दिया जाता है। तो रोक लगाने के लिए, इससे क्या लिंगानुपात भी बहुत गिरा था। तो ऐसी भ्रूण हत्याओं को रोकने और लिंगानुपात जो कम हो रहा है उसको रोक लगाने के लिए 1994 में लिंग चयन प्रतिबंध अधिनियम पारित किया गया। देखिए 1994 में लिंग चयन प्रतिबंध अधिनियम। अब यानी जब पेट में जब बच्चा पल रहा होता है तो हम उसमें चयन नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते हैं कि ये लड़का है लड़की, इस पर रोक लगा दी गई। तो लिंग चयन प्रतिबंध अधिनियम जो पारित किया गया 1994 में पारित किया गया था। ये लागू कब हुआ था। लेकिन यह सवाल ये पूछा लागू कब हुआ था। देखिए ए में 1994 में नहीं लागू हुआ था, लागू 1994 में बना था, कानून बना। बी में 1997 ये भी नहीं है, सी 1998 ये भी नहीं है, डी 1996।
तो इसका सही होगा 1996 में। यानी ये सवाल ये कहता है कि 1994 में तो कानून बना, लेकिन ये कानून लागू कब हुआ था। देखिए ये कब लागू हुआ, ऐसा सवाल पूछा गया कि कब लागू हुआ, तो ये 1996 में लागू हुआ था और कानून 1994 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक कब मनाया गया। देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो महिलाओं का दशक 10 वर्ष जो महिलाओं के नाम पर रखा गया था, ये 1976 से 1985, ये सही होगा। इसमें ए सही होगा, बी नहीं है, सी भी नहीं है और डी भी नहीं है, तो इसका सही होगा 1976 से 1985 में। नेक्स्ट 76 से 85 होगा। नेक्स्ट जो 16वां क्वेश्चन है, देखिए 16वां क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान में कन्या वध को सर्वप्रथम किस रियासत ने गैर कानूनी घोषित किया गया था। यानी सबसे देखिए पहले क्या होता था कि कन्याओं को जब लड़की पैदा होती तो उसको जीवित ही मार दिया जाता था, कन्यावध करते थे। तो किस रियासत ने इसे गैर कानूनी घोषित किया, ठीक है, इसे एक अपराध घोषित कर दिया गया था। तो जोधपुर रियासत, बी में कोटा रियासत, सी में भरतपुर रियासत, डी में बीकानेर रियासत। इसका सही होगा कोटा, कन्या कोटा याद रखना, याद भी देख, कैफ और कन्या, कैफ और कोटा। तो कन्यावध कोटा, सबसे पहले कन्यावध पर रोक लगाई थी ये कोटा राज्य ने लगाई थी, ठीक है, कोटा राज्य ने कन्यावध पर रोक लगाई थी। और जो डायन प्रथा और डाकण प्रथा की अपन बात करें तो इस मामले में सबसे पहले बात मेवाड़ में रोक लगी थी, खेरवाड़ा में जेसी ब्रुक ने उसके ऊपर रोक लगाई थी। तो इसका सही होगा कोटा राज्य। 17वां सवाल देखिए क्या है कि घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम। देखिए जो घरेलू हिंसा हो रही है उसे स्त्री का जो संरक्षण अधिनियम 2005 में कितने अध्याय और धाराएं हैं। देखिए जो अधिनियम बना था घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 1905 में बना था और इसमें यहाँ धाराएं पूछी गई है। ए में है 4 अध्याय 32 धाराएं, ये नहीं होगा। बी में 5 अध्याय 37 धाराएं, यही होगा क्योंकि सी में 5 अध्याय और 35 धाराएं नहीं है। डी में 8 अध्याय 38 धाराएं नहीं है। तो इसका सही जो विकल्प होगा कि इसमें 5 अध्याय और 37 धाराएं हैं, किसमें, घरेलू हिंसा से स्त्री संरक्षण अधिनियम 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का प्रारंभ किस तिथि को किया गया। देखिए ये अपने प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी है उन्होंने ये अभियान चलाया था प्रधानमंत्री द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ये योजना प्रारंभ किस तिथि को पूछा गया है कि किस तिथि को ये शुरू हुई थी। देखिए 10 जनवरी 2015 ये भी नहीं है, 1 जनवरी 2015 ये भी नहीं है, 5 जनवरी 2015 ये भी नहीं है। ये सही होगा इसका 22 जनवरी 2015 में ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लागू हुई थी 22 जनवरी 2015 में। और देखिए इसके अंदर जो झुंझुनू जिले को भी इसमें पुरस्कार मिल चुका है अच्छा कार्य करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19वां, राजस्थान में जो सुकन्या समृद्धि योजना है। देखिए सुकन्या समृद्धि योजना ये कब प्रारंभ की गई। देखिए ये न्यूज़पेपर में अक्सर बहुत चर्चा में रहती है। इसके अंदर जो पोस्ट ऑफिस वगैरह है उनमें खाता खुलवाया जाता है 10 वर्ष से जो छोटी उम्र की लड़कियां हैं उनके लिए। तो राजस्थान में सुकन्या समृद्धि योजना कब लागू हुई थी। देखिए ए में देखिए 4 फरवरी 2015 ये नहीं है, 1 जनवरी 2015 ये भी नहीं है, 10 अप्रैल 2015 ये भी नहीं है, डी 4 फरवरी 2014। देखिए इसको एक सवाल को फिर से देखिए कि सवाल क्या है, राजस्थान में सुकन्या समृद्धि योजना कब प्रारंभ पूछा गया है। तो इसका सही जो होगा सवाल का इसमें होगा 4 फरवरी 2015 ही होगा, 4 फरवरी 2015। तो ऐसे सवाल ये काफ़ी चर्चा में रहता है न्यूज़पेपर में अक्सर कि सुकन्या समृद्धि योजना कब प्रारंभ हुई। 4 फरवरी 2015 में ये प्रारंभ हुई थी। तो 4 फरवरी 2015 ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विसा का केस 1997 में किस राज्य से संबंध। देखिए विसा का
और बनाम देखिए राजस्थान सरकार, ये जो केस चला था ये 1997 में इसमें महत्वपूर्ण फैसला आया था। तो ये वीसा का केस है, ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। यह सही होगा राजस्थान। ये वीसा का केस राजस्थान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वां क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या क्या है? तो देखिए ये सवाल पूछा है, लिंगानुपात पूछा गया है कि राजस्थान का लिंगानुपात क्या है, और ये लिंगानुपात कब का पूछा गया है ये भी देखिए। जो ये लिंगानुपात जो पूछा गया है ये 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा है। तो ए में देखिए 923, बी में 928, सी में 923, डी में 933। तो राजस्थान का जो लिंगानुपात है यहाँ राजस्थान का पूछा गया है, तो इसका सही होगा 928। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात 928 है। और यदि देख भारत का लिंगानुपात पूछा जाए तो 943, ध्यान रखना आप, ये भारत का पूरे देश का है ये, जबकि ये राजस्थान का पूछा 928 होगा। महिलाओं हेतु 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। देखिए राजनीति में कहाँ पे महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया है? तो ए में देखिए राज्यसभा में नहीं है, बी में लोकसभा में भी नहीं है, सी में विधानसभा, अभी विधानसभा में भी नहीं है, और डी में है पंचायत राज संस्थाओं में। यह सही है कि पंचायत राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई है राजस्थान में। 23वां सवाल देखिए कि बलात्कार संबंधी कानूनों में परिवर्तन हेतु किस कमीशन का गठन किया गया? देखिए जो बलात्कार की जो घटनाएं बढ़ रही है समाज में, ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए एक कोई कमीशन का गठन किया गया है, और ये किस कमीशन का गठन किया गया ये पूछा गया है। ए में खुराना कमीशन नहीं है, बी में है वर्मा कमीशन, देखिए ये वर्मा कमीशन होगा, सी में जैसे मल्होत्रा कमीशन भी नहीं है, डी में कोठारी कमीशन भी नहीं है, तो ये वर्मा कमीशन का गठन किया गया। इसका सही उत्तर होगा वर्मा कमीशन। 24वां क्वेश्चन देखिए कि राजस्थान में सती प्रथा का प्रचलन प्राचीन काल में किस जाति में सर्वाधिक था? देखिए जो पति की जब मृत्यु हो जाती थी उसके साथ चिता में आग में उसकी पत्नी भी जल जाती थी, तो अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेती थी। तो राजस्थान में सती प्रथा का प्रचलन प्राचीन काल में पूछा किस जाति में सर्वाधिक था? देखिए ए में मीणा जाति, बी में सैरिया जाति, सी में ब्राह्मण जाति, डी में राजपूत जाति। तो इसका सही होगा राजपूत जाति में। सती प्रथा सर्वाधिक किस जाति में थी? राजपूत जाति में थी, जिसको 1987 में इसके ऊपर रोक लगा दी गई है। जो दिवराला जो कांड हुआ था उसके बाद में, दिवराला सती के बाद में इसके ऊपर रोक लगा दी गई है। तो ये पहले राजपूत जाति में थी सबसे ज़्यादा प्रचलन। फिर देखिए 25वां सवाल, भारत में, देखिए सवाल क्या कह रहा है कि भारत में सती प्रथा जैसी सामाजिक बुराई की रोकथाम का प्रयास किस समाज सुधारक द्वारा किया गया? ये पूरे देश की बात है। तो सती प्रथा पर रोक लगाने की, सामाजिक बुराई की रोकथाम का प्रयास किस समाज सुधारक द्वारा किया गया? ए में देखिए राजा राममोहन राय, बी में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा, सी में विवेकानंद द्वारा, डी में इनमें से कोई नहीं। तो सती प्रथा जैसी सामाजिक बुराई पर रोकथाम के प्रयास सबसे सराहनीय प्रयास किया था राजा राममोहन राय। इसमें ए सही होगा, राजा राममोहन राय। देखिए राजा राममोहन राय के जो बड़े भाई की पत्नी थी वो स्वयं सती हो गई थी। उसके बाद में राजा राममोहन राय ने काफ़ी प्रयास किया, और इससे देखिए जो उस समय जो अंग्रेज़ों का शासन था तो उनके द्वारा फिर सामाजिक सती प्रथा जैसी सामाजिक बुराई पर रोक लगवाई गई थी। तो इसका सही होगा राजा राममोहन राय। और देखिए यदि विधवा विवाह के बारे में पूछा जाए तो उसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर का भी प्रयास काफ़ी अच्छा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि दुष्कर्म की सजा व क्रांतिकारी परिवर्तन, सजा में जो क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाली घटना निर्भया हत्याकांड किस वर्ष हुई थी? देखिए निर्भया हत्याकांड पूछा गया। देखिए अधिनियम तो अपन ने पढ़ाई था, 2013 में बना था ये संशोधित अधिनियम, लेकिन ये निर्भया हत्याकांड दिल्ली में हुई थी। ये घटना निर्भया हत्याकांड दिल्ली में हुआ था, दिल्ली में। तो ये पूछा गया कि कब हुआ था?
देखिए निर्भया हत्याकांड ए में 2010, बी में 2012, सी में 2011, डी में 2013। तो ये देखिए निर्भया हत्याकांड जो है ये 2012 में ही हुआ था। तो यहाँ जो सही होगा वो क्या होगा, 2012 है सही होगा, क्योंकि 2012 में ये घटना हुई थी और 2013 में संशोधन एक एक्ट पारित करके और इसको सशक्त बनाया गया था। तो यहाँ सही होगा 2012। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीसी के तहत महिलाओं को प्रदत्त अधिकार है। देखिए जो इंडियन पेनल कोड है, जो भारतीय संहिता है, उसके अनुसार पूछा गया है कि महिलाओं को प्रदत्त अधिकार कौन कौन से आईपीसी के तहत। देखिए पहले में गरिमा व शालीनता का अधिकार ये है, बिल्कुल है, महिलाओं को प्राप्त है। रात्रि में गिरफ्तार न करने का अधिकार ये भी महिलाओं को है। सी में मुफ्त कानून का मदद प्राप्त करने का अधिकार ये भी है। उक्त सभी, तो इसका सही होगा डी सही होगा, उक्त सभी अधिकार आईपीसी के तहत महिलाओं को प्रदत्त अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घरेलू हिंसा अधिनियम में अपील के लिए अवधि कितनी निर्धारित की गई है। आपकी बार क्या पूछा है कि घरेलू जो हिंसा हो रही है उसमें अपील के लिए कितनी अवधि निर्धारित की गई है। तो ये एक्ट अपन ने पहले ही पढ़ चुके थे, घरेलू हिंसा अधिनियम जो है ये 2005 में बना था। तो घरेलू हिंसा में अपील की अवधि देखिए, ए में 30 दिन, बी में 60 दिन, सी में 120 दिन और डी में 90 दिन। तो यहाँ जो होगा सही होगा 30 दिन। देखिए पीड़ित पक्षकार न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध 30 दिनों के अंतर्गत उससे जो ऊपरी न्यायालय में अपील का अधिकार रखता है। और सजा का भी प्रावधान किया गया है। प्रत्येक दोषी पक्षकार को 3 वर्ष की कारावास का भी, दोषी जो पक्षकार है उसको 3 वर्ष का कारावास का भी क्या किया गया है, प्रावधान किया गया है। तो इसमें सही होगा 30 दिन। देखिए फिर कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न अधिनियम किन संस्थाओं पर लागू होता है। देखिए सवाल क्या है कि जो कार्यस्थल पर जहाँ महिलाएं काम करती है, महिलाओं के साथ जो यौन उत्पीड़न अधिनियम किन संस्थाओं पर, ऐसी कौन सी संस्थाओं पर यह अधिनियम लागू होता है। देखिए ए में जहाँ 10 से अधिक व्यक्ति हो, जहाँ 10 से कम व्यक्ति हो, जहाँ 15 से कम व्यक्ति हो, इनमें से कोई नहीं। तो कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न अधिनियम, इसमें सही होगा ए सही होगा। देखिए या तो 10 या 10 से अधिक व्यक्ति, 10 से अधिक व्यक्ति जहाँ काम करते हैं जिस संस्था में, 10 या 10 से अधिक व्यक्ति जिस संस्था में काम करते हैं वहाँ पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न अधिनियम लागू होगा। तो यहाँ सही होगा जहाँ 10 से अधिक व्यक्ति हो या 10 से अधिक व्यक्ति हो। तो ए सही होगा यहाँ पे इसका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए कि पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1996, पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994 में संबंधित है। ये किससे संबंधित है, ये जो कानून है ये कानून किससे संबंधित है। ए में देखिए साइबर क्राइम के विरुद्ध नहीं है, बी में दहेज के विरुद्ध नहीं है, दहेज विरुद्ध अधिनियम 1961 है। लिंग परीक्षण विरुद्ध अधिनियम यही होगा। सती प्रथा डी में नहीं होगा, तो सती प्रथा भी नहीं होगा। तो पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994 का जो कानून है ये लिंग परीक्षण के विरुद्ध है। तो इसका सही होगा सी। तो दोस्तों ये राजस्थान पुलिस परीक्षा के लिए जो विशेष महत्वपूर्ण था, भाग 6 के लिए 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 अंकों के होंगे और बहुत ही ये महत्वपूर्ण सवाल है। एक बार इनको अच्छी तरह से आप याद कर लीजिए। और जो इससे संबंधित जो बाल अपराध से संबंधित जो वीडियो है ये मैंने पहले से ही अपलोड कर दिया गया है। तो आप वाई समर्पण यूट्यूब चैनल पे वहाँ पर इसको लिंक किया फिर चैनल प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, या करंट में भी आपको मिल जाएगा, करंट की जो प्लेलिस्ट है। तो दोस्तों अब तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही लाइक शेयर और कमेंट भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।